उसका शरीर ठंडा था, बिल्कुल ठंडा था। पता नहीं मेरा बच्चा जाते ही उन्होंने मार दिया, मुझे लगता है जाते ही उन्होंने मार दिया। और उसको किसी ने नहीं उठाया, वहां से किसी ने नहीं उठाया उसको। बिल्डिंग के मैनेजर है, उन्होंने गार्ड सबको अपने भी मारे, वो खुद है फुटेज में, और वो आदमी गिरफ्तार नहीं। यहीं पे हुआ है वारदात, ये सामने। ने बोला हम सफदरजंग जाएंगे। पहले तो मैंने उसको बोला नहीं इतनी दूर मत लेके जा, अगर पता नहीं ज़्यादा लगी होगी तो सफदरजंग जाते जाते कहीं मेरा बच्चा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के डी मॉल के सामने, जो कि नेताजी सुभाष प्लेस में आता है। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर बीते दिनों एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, उसे पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिया जाता है। जो मृतक है वो पीतमपुरा का निवासी बताया जा रहा है, जिसका नाम अमृतपाल सिंह है। यहाँ पर उसने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी जब यहाँ पर पीछे पेंट का काम चल रहा था। मैं आपको पीछे बिल्डिंग पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सफ़ेद रंग से बिल्डिंग को पेंट किया जा रहा है। और यहाँ पर जब पेंटिंग हो रही थी, पेंटर्स पेंट कर रहे थे, तो ऐसे में यहाँ पर उसने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी और पेंट यहाँ से उसकी गाड़ी के ऊपर गिर रहा था, जिसके चलते उसने पेंटर्स को काम करने से मना किया कि पेंट उसकी गाड़ी पर गिर रहा है। तो पेंटर्स ने जवाब में ये कहा कि आप अपनी गाड़ी कहीं और लगा लीजिए, जिसको लेकर उसका कुछ वाद विवाद हुआ। तो मॉल के कर्मचारी और कुछ पार्किंग के ऑफिसर्स भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी में तैनात थे वो यहाँ पर आए। उनका अमृतपाल सिंह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, कुछ वाद विवाद हुआ, बहस हुई इनके बीच में आपस में, जिसने इतना खूंखार रूप ले लिया कि उन्होंने पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। बताया ये जा रहा है कि वो यहीं पर पीतमपुरा में पास में ही रहता था, महज यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर उसका घर है। यहाँ पर वो किसी काम से आया हुआ था, यहाँ पर उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी जब उसका विवाद हुआ। और जो आसपास के लोगों से हमें सूत्रों से पता चला है कि कुछ बाउंसर्स आए थे, कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर भी आए थे पार्किंग के ही मॉल के, उन्होंने उसको पकड़ा और उसे पीटना शुरू कर दिया। मामूली सी ही बहस ने हाथापाई का, लड़ाई झगड़े का रूप ले लिया। और वो झगड़ा, वो हाथापाई इतनी विकराल हो गई कि उसके सर पर हमले किए गए, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस वक्त हमारे साथ अमृतपाल सिंह की माताजी मौजूद है। माताजी, क्या कुछ बताया जा रहा है इस हादसे के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। हमें अपना मकान शिफ्ट किया था। मेरे को 5 बजे फ़ोन आया करण को कि भाई तेरा भाई यहाँ पार्किंग में पड़ा है, हम इसको महावीर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो करण ने मुझे बताया कि हम फटाफट गए हैं। हमने उसको बोला कहाँ पर है, तो उसने बोला हम सफदरजंग जाएंगे। पहले तो मैंने उसको बोला नहीं इतनी दूर मत लेके जा, अगर पता नहीं ज़्यादा लगी होगी तो सफदरजंग जाते जाते कहीं मेरा बच्चा रास्ते में मैंने बोला कि करण उनको बोल मैक्स हॉस्पिटल ले आए। कहता मम्मा मैक्स में लेके जाना है। उसने उसको फ़ोन किया भाई तू महावीर से इसको मैक्स में ले आ, नहीं तो तू महावीर में मेरी वेट कर, मैं वहीं आ रहा हूँ मम्मा के साथ, वहीं आ रहा हूँ। हम अभी रास्ते में, उस दिन बड़ी भीड़ थी, ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक था, हम पहुंच नहीं पाए महावीर हॉस्पिटल। हम वहाँ पहुंचे तो रेड लाइट पे खड़े थे। इतनी देर में उसके दोस्त का फ़ोन दोबारा आया है कि आंटी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने बोला नहीं बेटा मैं पहुँच गई, बस 2 मिनट, पर हम पहुँच नहीं पाए। उसका दोबारा फ़ोन आया, आंटी डॉक्टर कह रहा है कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हम वेट नहीं कर सकते। मैंने उसको बोला चल निकल बेटा तू मैक्स पहुँच, मैं मैक्स जाती हूँ। हम मैक्स पहुँचे हैं, वहाँ पर 10 मिनट बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आई है। जैसे एम्बुलेंस आई है उसमें लड़का मेरा ऐसे पड़ा था, उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, ना कंबल ना कोई चादर, बस वो ऐसे ही पड़ा था। मैंने उनको बोला, मैं कहा ये नहीं है, उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा था, उसका हार्ट चल रहा था। मैंने उसको बोला करण को, करण ये झूठ बोल रहे हैं। मैं कहा ये पत्थर, मैं कहा इसके पैर देख, इसके पैर देख। करण कहता नहीं मम्मा ने, जैसे मैं भी नहीं मानना चाहती थी कि मुझे कोई कह दे कि नहीं ये है। वहाँ जो अंदर डॉक्टर थी उसने भी झूठ बोला। जो एम्बुलेंस में बैठी थी एक लड़की बैठी थी, मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा ये है, कहती हाँ आंटी इसकी सांस चल रही है। मैंने बोला झूठ तो नहीं बोल रही बेटा, देख तेरा भी भाई हो गया। थी हाँ आंटी है। मैं कहा चल। इतनी देर में डॉक्टर आया, उसने हमें बोला है कि इनका डैमेज हो चुका है, ब्रेन बचने के चांसेस बहुत कम है। कि नहीं बेटा ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, तेरा भी भाई होगा। कहता आंटी जो सच है मैं वो बोल रही।
मैं उसके बाद मेरे को होश नहीं है, मैं उसके बाद बड़ा रोने लग गई कि मेरा बेटा मेरे को उसके पैर देखे, उसके पैर बिल्कुल ठंडे थे, उसका शरीर ठंडा था, बिल्कुल ठंडा था। पता नहीं मेरा बच्चा जाते ही उन्होंने मार दिया, मुझे लगता है जाते ही उन्होंने मार दिया उसको। किसी ने नहीं उठाया वहाँ से, किसी ने नहीं उठाया उसको। मैक्स हॉस्पिटल वाले अंदर ले गए, वहाँ लेडी डॉक्टर कहती फटाफट आप पैसे जमा करो। मैंने कहा डॉक्टर साहब पहले मुझे बताओ ये है। कहती आप आ जाओ देख लो। पहले शरीर इतना ठंडा था, अंदर जाते शरीर इतना गर्म कैसे हो गया उसका। मेरा दिमाग ही नहीं काम किया। मैं अपनी भाभी को लेगी, भाभी भाभी देख। भाभी कहती हाँ रूबी इसका दिल चल रहा है, शरीर गर्म है। मेरी भाभी ने भी उसको पूरा शरीर टोलती रही है, मैं भी उसका पूरा शरीर ऐसे ऐसे। मैं क्या कोई हरकत नहीं हुई उसके, कोई हरकत नहीं की मेरे बच्चे ने। पर मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे लगा शायद अंदर आके कोई दवाई दी है। मैंने डॉक्टर को बोला मैं कि इसका शरीर इतना गर्म कैसे हो गया। कहती मैडम हमने इनको दवाई दी है, दवाई अपना काम कर रही है। तो मेरा भाई कह रहा था रूबी हम इसको 40s में ले जाते हैं। मैंने बोला डॉक्टर मैं हम इसको 40s में लेना चाहती हूँ। कहती नहीं आप ऐसे मत करो, रस्ते में बच्चे को कुछ हो जाएगा। उन्होंने मुझे सेंटिमेंटल ब्लैकमेल किया, एक तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया कि नहीं आप यहीं पे इलाज करा लो, लड़का रास्ते में ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं। मेरे भाई ने फटाफट 40,000 रुपये निकाले, कहता आप शुरू करो मैडम काम शुरू। लेके गए हैं वहाँ पे, इन्होंने OPD में जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ मेरे छोटे बेटे को ले गया, फटाफट साइन किए, हमने सबने साइन किए, मेरे बेटे ने मेरे भाई ने साइन किए। उन्होंने बोला कि इसका डैमेज है, चांसेस कम है। मेरे भाई कहता रूबी क्या करना है। मैंने बोला नहीं चांस ले ले, मेरा बच्चा क्या पता बच जाए, कोई मिरेकल हो जाए, शायद मेरा बच्चा मेरी झोली में भगवान डाले। मैंने बड़ी अरदास की, मेरे भगवान ने भी नहीं सुनी। डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं आप फटाफट इलाज शुरू करो। अब मेरे भाई ने फटाफट पैसे दिए, उनको इलाज शुरू हुआ है। पर आधे घंटे के बाद ही उन्होंने बोला कि हाँ जी ब्रेन की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। हम सब सक्सेसफुल बोला उन्होंने बोला आधे घंटे में सर्जरी होती है। आप मुझे बताओ ब्रेन की सर्जरी आधे घंटे में होती है? क्योंकि उसके यहाँ क्लॉट था, बहुत बड़ा क्लॉट था। हम अरदासें कर रहे हैं मेरे बेटे को मारेंगे। उन्होंने बड़ी देर बाद मेरे बेटे को कहता आपने मास्क नहीं पहना, जाओ मास्क पहन के आओ। मेरे बेटे को वहाँ से उन्होंने हटाने की कोशिश की। ये बेचारा बच्चा था, ये आ गया। मैं क्या करण क्या हुआ है, हो गया ऑपरेशन? कहता नहीं मम्मा वो कह रहे मास्क पहन। मैं कहा इतनी देर बाद उनको याद आया मास्क पहनाना तुझे? मैं कहा चल डाल जा। ये डाल के गया, थोड़ी देर बाद आया है, कहता मम्मा वो ना सर्जरी ठीक हो गई। कह रहा ठीक है ICU में शिफ्ट कर रहे हैं। हम ICU में गए हैं, मैं गई हूँ ICU। मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कहता नहीं जी इसका ना सिर्फ देखो जी हार्ट काम कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा। अभी इसका ये है कि रात निकालनी मुश्किल है। मैंने कहा अगर रात निकाल देगा उसके बाद क्या? वो कहता है जी 48 आवर्स फिर भी क्रिटिकल है। कहता ये ना इसका दिमाग नहीं काम करेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, नहीं करेगा, मैं अपने आप देख लूँगी, आप इसकी जान बचा दो, सिर्फ जान। मेरा बच्चा मुझे चिंता वापस दे दो, कोई नहीं, जितने पैसे लगेंगे हम लगाएंगे। जब हम चले गए फिर हम उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। वहाँ से हम चले गए। हम सुबह आए हैं तो डॉक्टर प्रेशर डाल रहे हैं, वहाँ से फ़ोन आ रहा। मेरा बेटा वहीं था रात भर। वो कहता मम्मा आप जाओ। मैं सुबह आई हूँ 8 बजे के करीब, वहाँ पे अभी प्रेशर डाल रहे, पैसे भरो पैसे भरो। मैं क्या पहले मैं अपना बच्चा देख लूँ, पैसे भी कहीं भागे जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, अपना बच्चा छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे यहाँ से। पर 11 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। अभी आ रहे डॉक्टर सब, अभी आ रहे हैं। डॉक्टर वहाँ पे आया ही नहीं है जिस मैंने कहा। फिर हमें वहाँ 11 बजे उन्होंने बोला कि ये लो पास आप जाओ ऊपर बेटे को देख। हम वहाँ गए हैं, ICU में डॉक्टर था वो। मैंने बोला आपने सर्जरी की डॉक्टर साहब कैसा है? कहता नहीं मैं ICU का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब अभी आए नहीं। हम लोग 11:30 पौने 12 तक डॉक्टर नहीं आया था। कितने घंटे हो चुके थे टोटल मैम? वहाँ हमें 3-4 घंटे हो गए थे। 8 बजे की गई रात को। आप देखो 11 बजे सर्जरी हुई ना, अभी सारा 11 बजे सर्जरी हमारी हो गई है बेटे की। हम लोग अपना उसके बाद अपने घर आए हैं। सुबह मैं फिर चली गई हूँ 8 बजे। मैंने भाई को बोला छोटे वाले, मैं क्या चल, मेरा बेटा वहीं था, इसके दोस्त यार थे वहाँ पर। तो उन्होंने यही बोला है कि नहीं आप पैसे जमा कराओ। फिर वो कहते चलो आप एस्टीमेट वाले रूम में जाओ। वहाँ मेरा भाई और मैं गए, वहाँ पे उन्होंने हमें बिल दिखाया कि हाँ जी ये सर्जरी का तो 4.25 लाख रुपये लगा रात को। 15,500 रुपये इसके ICU का 3 दिन का रेंट है, और ये सारे जो इसकी दवाइयाँ वगैरह, मतलब अभी 1 दिन, और 6.25 लाख का उन्होंने बिल हमें हाथ में दे दिया। मेरे भाई ने फटाफट साइन किया, कहता ठीक है हम ऊपर जा रहे हैं। रात में 6.25 लाख का बिल? हाँ जी हाँ जी, 6.25 लाख का।
डिस्चार्ज स्लिप किसी की थी, पीछे किसी का नाम लिखा हुआ, उसके ऊपर उन्होंने हमें रफ एस्टिमेट दे रहे हैं। वो एस्टिमेट बिल था, तो कहते हैं इसमें कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है, जो उन्होंने बोला। मेरे भाई ने कहा तो कोई बात नहीं। मेरे भाई ने फटाफट विक्रम सिंह ने साइन कर दिए। हम ऊपर गए हैं, पर मैंने उसको बोला नीचे आके, पहले मैं गई। मेरे भाई कहता रूबी तू जा, तुम आए तू जा। मैं गई हूँ ऊपर, मैंने उसको बोला है, उसका बीपी आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप नहीं सर्जरी? कहता नहीं मैं ICU डॉक्टर, पर इसके चांसेस नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहता इनका बीपी नहीं काम कर रहा, रात से इन्होंने यूरिन नहीं पास किया। मैं कहा रातों रात किडनी भी फेल हो गई है उसकी? कहता हाँ जी, कुछ नहीं इसका काम नहीं कर रहा, दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा, सेंसिस में नहीं है ये, इसने सुसु भी नहीं किया रात से, इसने कुछ नहीं यूरिन पास नहीं किया, और इसका बीपी मैंने देखा वहाँ बीपी के आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और उसका पल्स रेट 16। इतना जवान बच्चे की 16 पल्स रेट होनी चाहिए थी, पर उसका शरीर इतना गर्म, मैं आपको क्या बताऊँ, ओवर हीटिंग थी उसकी शरीर में। उन्होंने ब्लोअर लगाया रात को, मैंने उनको जब देखा मैं कहा यहाँ से सेक आ रहा है, वैसे बच्चा मेरा ठंडा है। नहीं हमने इसका लगाया ताकि ये ब्लड ना जल्दी जल्दी से बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। उनका चलो ठीक है, हमें तो पता नहीं, डॉक्टरी बातें हैं, मुझे नहीं मालूम कि हमने ब्लोअर लगाया जिससे इसका बॉडी जल्दी से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। सुबह मैं गई हूँ, मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मेरी बहन का बाई चांस फोन है, कहती रूबी मेरे को बता। मैं कहा नहीं दीदी शरीर इसका बड़ा गर्म है दीदी शरीर, पर मैं उसका कंबल छोटा था, जैसे भगवान ने तुम्हें बताना। मैंने उसका पैर देखा, मैंने फिर नर्स को बोला, मैं कहा बेटा इधर आ, मैं कहा इसका पैर ठंडा है, शरीर इतना गर्म क्यों है? मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर साहब से बात करो, आप डॉक्टर। मैं कहा डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर ने नहीं देखो ऐसा है, आंटी आप कौन हो? मैं क्या मैं इसकी मदर हूँ। नहीं आप जाओ, आपके साथ कौन आया? मैं क्या मेरे ब्रदर आए हुए हैं। मैं क्या आप मुझे बताओ? मैं क्या ब्रदर बाद में आएगा मेरे को। कहते चलो आपको ही बताया तो आंटी ये बच्चे का नहीं, चांसेस कम है, ये है वो है, ऐसे बस टाल मटोल कर रहे थे। इतनी देर में मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैं क्या विक्की तू ऊपर आ। मेरा भाई ऊपर आया, उसने देखा उसकी यहाँ पे जो ड्रिप लगनी चाहिए थी उसका कुछ भी अंदर नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने टेप लगाई हुई थी। यहाँ पे टेप लगाई, यहाँ टेप लगाई, हाँ सारा कुछ नहीं था, कुछ नहीं लगा था। उन्होंने सारे हाथ उसके कंबल में डाले हुए थे, ऐसे अंदर डाला कि सारा दिखा रहा है कि ब्लड चल रहा है, ग्लूकोज चल रहा है, कुछ नहीं वहाँ पे ब्लैंक लाइन है। मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, मैंने बाद में देखा। कहता देख, जब मुझे डॉक्टर नहीं बोला, जैसे डॉक्टर कहीं ना कहीं गलती करेगा, कहता देखो आंटी वहाँ इसना बीपी नहीं शो हो रहा है इसका। मेरा दिमाग ठना कि मेरे भाई ने वहाँ पे शोर मचाया, वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने अपने बाउंसर बुला लिए, उसने आके मेरे भाई को धमकी दी, भाई साहब इतना ऊंचा, मेरे भाई ने बड़ा शोर मचाया, ऊंचा ऊंचा बोलना है कि बहन चोद ये क्या कर रखा है तुम, ये बच्चा मेरा मरा पड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, पैसे बना रहे हो? है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर थोड़ी देर बाद जाके नर्स ने ये शो कर रहे हैं कि हाँ हमको धमकी दी है बाउंसर ने कि भाई आप जाओगे सरदार जी, क्या चाहते हो? कहता क्या चाहता बता। फिर मेरे भाई ने धमकी दी, भाई मैं NRI हूँ, हाथ लगा। तो वो डर गया, वो पीछे हो गया। तो फिर डॉक्टर आई है, लेडी डॉक्टर जान के आके मेरे भाई को धक्का दे रही है। मेरे भाई ने बोला मुझे धक्का मत दो। उन्होंने जान के कि असॉल्टिंग का केस हम इस पर डाल देंगे कि लेडी के साथ ये बदतमीजी कर रहा है। पर मेरे भाई का दिमाग उस टाइम काम कर गया, या भगवान ने करा क्या हुआ। पर मेरे भाई ने कहा मुझे हाथ मत लगाओ, आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मेरे को हाथ मत लगाओ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। वो कहते आपने जमा नहीं कराया बिल। कहता मैं 2 लाख दूंगा, 10 20 करोड़ ये लो मेरा कार्ड। मेरे भाई ने मेरा अपना ATM कार्ड दे दिया कि जो मर्जी कर लो, जितने लेने ले लो, मेरा बच्चा बचा दो। वो कहते अच्छा डॉक्टर साहब समझ गई। वो उसने कहती थी आप 10 मिनट बाद हम अपनी मीटिंग करेंगे, डॉक्टर्स की मीटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद आपको बताते। इतनी देर में मेरी भांजी आई है ऊपर, उसको आने नहीं दे रहे। हम लोग थोड़ा सा उधर हो गए तो उन्होंने सारे कर्टन्स डाल दिया, आगे से कर्टन डाल के ना उसका हार्ट प्रेस कर रहे हैं। पूरा सीन बनाया गया है कि हम इसको बचा रहे हैं, पर कुछ नहीं था। फिर मेरी भांजी ने शोर मचाया है कि उसकी हड्डियाँ तोड़ोगे क्या? मत करो मत करो, मेरे भाई को मत मारो, ऐसे ना वो मरा हुआ है उसको क्यों मार रहे हो, और मत मारो। तब उन्होंने बोला कि आप बाहर जाओ बाहर जाओ। वो पहले ही मर चुका था, वो पहले ही खत्म हो चुका। उन्होंने मरे हुए बंदे के पैसे लिए हमसे। मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मेरा भाई नहीं होता ना तो मैं 40,000 देती, मेरा बच्चा उसी टाइम खत्म था, उसी टाइम खत्म था। अगर मेरा भाई पैसे ना देता, मुझे दिलेरी ना देता, तो मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकती थी। लेकिन मैं भगवान का शुक्र कर रही थी कि मेरे ये 2-3 भाई मेरे साथ खड़े हैं, भाइयों ने पैसे दिए हैं। मैं उसको अभी थैंक यू कर रही हूँ कि भाई शुक्र है तेरा, तूने पैसे दे दिए। कहता कोई रूबी तेरा बच्चा नहीं, मेरा भी बच्चा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा
पता नहीं वापस आएगा, लेकिन बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए आप सब लोगों के। मुझे किसी के कुछ लेना देना नहीं है। उस मैनेजर ने मेरे बच्चे को क्यों मारा, इतना गुस्सा उसके अंदर। आपने उसको मैनेजर बनाया हुआ है कि उसने रॉड मार दी मेरे बच्चे को पीछे से, और मेरा बच्चा वहाँ खत्म हो गया। उसके बाद उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, अगर थोड़ी देर पहले मुझे पता चलता मैं शायद अपने बच्चे को बचा लेती। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। डी मॉल वालों के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए प्लीज़। अगर कुछ है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर कुछ हमारी सुनवाई होती है तो प्लीज़ मेरे बच्चे का इंसाफ दिलवा दो प्लीज़। इस वक्त हमारे साथ अमृतपाल सिंह जी के भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे पूरे वाक्य के बारे में। सर, कैसे पता चला था आपको कि ये हादसा हुआ? देखिए सर, मैं पीवीआर मॉल में गया था किसी काम से तो मुझे उसके किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, जीतू कि ऐसे भाई आपके भाई को मार दिया गया है, उसके सर पे रॉड मारी है। किसी शिफ्ट कंपनी का मैनेजर था जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है, वो अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ है। और 2 लोग पता नहीं कौन शिफ्ट कंपनी के ही पकड़े गए, और शिफ्ट कंपनी का कहीं नाम नहीं है, जिसमें डी मॉल का मालिक भी शामिल था कि उसने ऑर्डर दिया है। और हल्की छोटी मोटी जैसे पार्किंग चक्कर में लड़ाई हुई थी, और जैसे ही मैं महावीर मैक्स हॉस्पिटल पहुंचने वाला तो उन्होंने कहा आप महावीर ही आ जाओ। पर महावीर जब हम मिलेंगे तो कहते हैं हम निकल चुके हैं, मैक्स आ जाओ। पर जिस हाल में मेरा भाई था वो पहले ही मर चुका था, और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। मुझे नहीं पता क्या होगा। 2 लोग पकड़े गए, पर जो मेन जिसने मारा है, जो मैनेजर बताया जा रहा है, स्विफ्ट कंपनी जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी डी मॉल के अंदर हायर है, NSP डी मॉल के अंदर, जिसका मालिक वो सुनील नाम है, और जो मालिक है वो भी नहीं आ रहा है। तो मैं प्लीज़ चाहूँगा कि कुछ भी करके मेरे भाई को दिया जाए, क्योंकि वही सब कुछ था मेरा। पुलिस ने अभी तक कुछ बताया सर इस बारे में, कितनी गिरफ्तारियां हुई या कुछ? नहीं कह सकता है। 2 लोग पकड़े गए जो कि स्विफ्ट कंपनी के ही गार्ड थे, पर स्विफ्ट कंपनी का कोई नाम नहीं आया है उसमें। और साहब पुलिस ने ही मुझे बोला है कि वो स्विफ्ट कंपनी में काम करते थे, और ऑन ड्यूटी ये सब हुआ है। तो मतलब स्विफ्ट कंपनी के मैनेजर ने ऑर्डर दिया, तो इसमें हाँ सर पूरी स्विफ्ट कंपनी इन्वॉल्व है। और ये जो 2 सुनील और जो 2-3 पकड़े गए हैं, 302 का मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है, जो कि मुझे पुलिस ने बताया 302, और वो अभी भी नहीं 302 का हुआ है तो मुझे पुलिस ने बताया। और FIR में 307 इसलिए है क्योंकि वह 30 तारीख को हुआ था। पर जो पुलिस था जिसमें उनको अंदर किया गया वो 302 का मुकदमा है, मर्डर केस जैसे कहते हैं मुझे तो पुलिस ने बताया। अगर और उसको जेल भी हो चुकी है। पर अभी जो मेन है, जो स्विफ्ट कंपनी का मालिक वो मैनेजर था जो डी मॉल का, सुनील जैसे बताया, जिसने रॉड मारी है, जिसने ऑर्डर दिया है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जो डी मॉल का मालिक था, मेरे ख्याल से शिवमोहन जो नाम भी था उसके वजह से ही, वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुछ पता चला था कितने लोगों का वो गिरोह था जिसने हमला किया था? सर सब ये बता रहे थे कि 25-30 स्विफ्ट कंपनी के ही गार्ड थे, और जो जिन मैनेजर उन्होंने ही ऑर्डर किया था और उन्होंने ही रॉड मारी, जिसे मैनेजर नहीं, तो वही 25-30 स्विफ्ट कंपनी, सारे स्विफ्ट कंपनी के गार्ड थे जिन्होंने उस पर अकेले बंदे पे हमला किया। किसी मेंबर नहीं थी, अकेला आके कोई सिंगल लड़े। सबने झुंड में, जैसे कहते हैं ना शेर को मारते बकरी, वही किया है मेरे भाई को, पीछे से मार के। किसी की हिम्मत नहीं थी सामने से आए। और इस बात को लेकर विवाद हुआ था? सर कैसे सफ़ेदी हुई तो उन्होंने, जैसे उन पर सफ़ेदी गिरी तो उन्होंने थोड़ी बहसबाजी हुई, तो जो मैनेजर था उसने गाली दे दी उसके चक्कर में कि आप जाओ यहाँ से। थोड़ी बैड में जो मुझे बताया गया है, जो NSP में जो ऐसे कुछ खाने पीने उसने बताया, तो गाली देने के चक्कर में थोड़ी बात हुआ, तो उन्होंने सीधा इसमें स्विफ्ट कंपनी गार्डों को, पूरे मैनेजर को बुला के उनने सर पे रॉड मारी पीछे से, जिसकी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई। मामूली ही विवाद था, एक छोटा सा विवाद जिसको इतना विकराल। जिसमें हाँ जी, और ये स्विफ्ट कंपनी और डी मॉल का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और जो छुपाया जा रहा है, मैं उसको चाहूँगा प्लीज़ इंसाफ दिया जाए। अगर गरीब ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो कल को आपका बेटा या आपका भाई भी जाएगा तो आपको भी नहीं मिलेगा। पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था सर वहाँ पे, झड़प वगैरह कभी पहले हुई? नहीं सर, वो नॉर्मल अपना जॉब करने जाता था, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं था। अगर ऐसा होता सर मुझे पक्का पता चला, क्योंकि मुझसे हर चीज़ बताता, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, मुझसे मम्मी से हमेशा शेयर करता, क्योंकि हम 3 ही थे जो एक दूसरे का सहारा था। एक सहारा बस कम हो गया। हमारे साथ इस वक्त अमृतपाल सिंह के कुछ साथी मौजूद हैं जो उसके साथ यहीं पर पार्किंग में काम किया करते थे, जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा, जो मौका वारदात पर भी इसी स्थान पर मौजूद थे। सर क्या देखा था आपने, क्या वाकया हुआ था? सर यहाँ यही हुआ था कि मतलब गार्ड आके वीडियो आप निकलवाइए। सबसे पहले तो आप वीडियो फुटेज निकलवाइए, उससे अपने आप साफ हो जाएगा कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। एक गाड़ी हटाने के विषय में हुआ कि संडे कब लग गया, अब चाबी है नहीं, कहाँ से हटेगा, संडे के दिन हटेगा। उसी पर उन्होंने मतलब इतना मारे, हरीश राय मार करवा दिए, कुर्सी से मारे। हरीश राय कौन? वो बिल्डिंग के मैनेजर है। उन्होंने गार्ड सबको अपने भी मारे, वो खुद है फुटेज में, और वो आदमी गिरफ्तार नहीं है। यहीं पे हुआ है वारदात, ये सामने। हाँ सर, मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं?
वो नहीं गिरफ्तार है सर, वो आदमी नहीं गिरफ्तार है। पहले भी कभी ऐसे गुंडागर्दी की उन्होंने? पहले भी हो चुकी है। नाम बताइए सर। बिट्टू कुमार सिंह। आप भी यही काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या होता था पहले भी इस प्रकार से? यहाँ तो ऐसे ये अपनी जब 20-25 आदमी हो जाते हैं ना, तो ये मजदूर आदमी को ज़्यादा ही वो करते हैं। तो ये विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ था? कह रहे पेंट गिरने को लेकर कुछ था? हाँ, जब आपकी गाड़ी लगी है तो आपके गाड़ी पे पेंट आएगा तो पार्किंग वाले को बोलेंगे। हमारे पास चाबी अवेलेबल है नहीं, वो चाबी नहीं हटाया, इसलिए तो तुम्हें में हुई। ये 25-30 बंदे आके उस बंदे को इतना मारा जो डेट कर गए। बताइए बताइए सर। इनके तो आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार झा। आप ये काम करते हैं? जी जी। बताइए सर। ये बिल्डिंग के मैनेजर थे और इनके अंदर में 25-30 गार्ड है और मेंटेनेंस का 20-25 बंदे इनके ऑर्डर से, और ये अपने में पहले हाथ छोड़े, उसके बाद सारे इनके बंदे ने लठ लेके उसको मार के यहीं गिरा दिया। अच्छा, लट से भी वार किया? जी जी जी, वो तो सारा CCTV में रिकॉर्ड है सामने। कुर्सी से सर में उसके चोट लगा था, उसी के कारण वो खत्म हो गया। जी। और मौत भी सर यहीं हो गई थी कि अस्पताल जाने के बाद हुई थी? अस्पताल जाने के बाद हुई है जी। यहाँ तो ऑटो से ले गया, लेकिन उसका यहीं खत्म ही समझ लो, एक तरह से खत्म ही हो चुका था। नहीं होने जा रहा नहीं हो रहा था, था। किसे लाद लूद के ले गए यहाँ से ऑटो में लाद के ले गए हॉस्पिटल। आज से पहले भी ये इस मॉल के जो भी मालिक हैं, जो भी गार्ड हैं, वो लोग हम लोगों को परेशान करते रहे। पहले ये पार्किंग एरिया को इन्होंने घेर रखा था अपने काम के लिए पर्सनली। आप यही काम करते मैं भी यहीं काम करता हूँ, आपका नाम? यहीं रहने वाला हूँ मैं भी, अमर नाम है मेरा। और इन्होंने पहले भी घेराव कर रखा था, जिसको लेके पहले भी इनसे कहा सुनी हो गई थी, भैया जहाँ तक हमारी जगह है वो आप छोड़ दो, वहाँ तक हमें अपना काम करने दो। तो उस चीज़ को लेके पहले से ही मन में कुछ बना रखा था, क्या करना है क्या नहीं करना। और इस छोटे से विवाद को इन्होंने इतना बड़ा बना के उस आदमी को मार मार के यहाँ पे मार डाला। जबकि वो सिर्फ वो आदमी सिर्फ हमारे पास इसलिए आया था कि झगड़ा सुलझा सकूं, कि झगड़ा ना हो, बात खत्म हो जाए, मैटर खत्म हो जाए, अपने अपना काम पे सब करें। लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर सब, जो इनका मैनेजर है गार्ड बिल्डिंग का, उसी ने ही आंखों देखे आया हमारे सामने का, उसने ही ऑर्डर दिया गार्ड सबको मारने का ऑर्डर, कि सब मारो मिलके। और गार्डों ने डंडे से, लाठियों से, जिसको जो मिला, कुर्सी से, सब ने एक आदमी को घेर के मारा। और वो बंदा ऑन द स्पॉट, मतलब डेड ही था, बस उसको हॉस्पिटल ले जाना था, बस कार्रवाई के लिए, हाँ बचेगा कि नहीं बचेगा। गाड़ी किसकी थी सर? गाड़ी सर जैसे पार्किंग में गाड़ियाँ लग रही हैं, ऊपर पेंट का काम चल रहा है, पेंट ऊपर गिर रहा था गाड़ियों पे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, भैया आज मत करो, संडे को आप कर लेना या फिर नाइट में कर लेना, गाड़ियाँ चली जाती है। तो इन्होंने कहा नहीं हम आज ही करेंगे, नहीं तो ये सारा खाली करवा ले यहाँ से अभी के अभी, और जिसको बुलाना है बुला ले। ये सब बोल के जब हमने बुलवाया मालिक को अपने, इन्होंने बोला अपना सीनियर बुलवाओ, हमने अपने मालिक को बुलवाया। वही हम, जब तक ये उन लोग दोनों जनों को मार चुके थे, तब तक 2 लोगों को मारा इन्होंने, लेकिन जिसमें से एक की डेथ हो गई है और एक भाई हमारा वो एडमिट है अस्पताल में। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है? सफदरजंग में। अच्छा, अमृतपाल सिंह यही आप लोगों के साथ काम किया करते काम करता था हमारे साथ। कि एक मामूली सी विवाद अगर लड़ाई का रूप ले लेता है तो क्या उस लड़ाई को इतना भयंकर बनाए जाने से रोका जा सकता था कि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए? आखिर इतना आक्रोश, इतना गुस्सा लोगों में किस चीज़ की वजह से बढ़ रहा है कि वो व्यक्ति को मामूली विवाद के चलते पीट पीट कर ही मौत के घाट उतार देते हैं? फिलहाल अभी हम इसके बाद पार्किंग प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे और इस वाक़े के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। हालाँकि हमें पूरी उम्मीद ये भी है कि जो मॉल का प्रशासन है या पार्किंग प्रशासन है वो इससे अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोई भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता। परंतु सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो इस हत्या में शामिल थे। ये जिस प्रकार से उसकी निर्दयता से हत्या कर दी गई, पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो भी बाउंसर या सिक्योरिटी ऑफिसर हम कहें जो उस वक्त मौजूद थे, जो उस पर हमला कर रहे थे, उन सबको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो पुलिस का डर लोगों के मन से ख़त्म होता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है वो ना हो। लोगों में पुलिस का भय, प्रशासन का भय बना रहे। इसलिए हमारी तो यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस चीज़ पर होनी चाहिए। और इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।